नमस्कार सभी साथियों को। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा रखता हूं कि जो प्रत्येक वीडियो यूट्यूब पर आ रही है उनको आप ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, क्योंकि वही क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं जो बार बार एग्जामों के अंदर पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर 50 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के आने वाले हैं। 50 में से अगर आप ये मान के चलो कि 35 क्वेश्चन एकदम सही करेक्ट आंसर के साथ करते हैं तो हिंदी में आपकी बहुत अच्छी तैयारी, यानी 20 में से आपके 16-17 क्वेश्चन है वो तैयार हो रहे हैं। अभी हमारे पास समय भी है, 3 महीने का समय पड़ा है जिसमें हम बहुत अच्छी तरह से तैयारी को आगे भी बढ़ाएंगे। लेकिन प्रत्येक वीडियो आपको देखना है। टाइम बता दूं, एक बार ध्यान से सुन ले सभी। सुबह 11 बजे पहला वीडियो आता है, 12 बजे से 1 बजे रेगुलर लाइव क्लास रहती है यूट्यूब पर। तो 12 बजे आप लाइव समय को नोट करके जुड़ें। उसके बाद 3 बजे आपका जो सेकंड रिकॉर्डेड वीडियो वो आता है और 8 बजे एक छोटा वीडियो जिसमें टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आता हूं। दोस्तों, तो ये टाइम है, इस टाइम को मेंटेन करके आपको चलना है। एक बार सभी भाई बहन जो भी मेरे साथ इस वीडियो से जुड़े हैं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने का काम सबसे पहले कर दो। और मैं ब्रिजेश गिटला इतना विश्वास दिलाता हूं आपको कि अगर आप पहले क्वेश्चन से अंतिम क्वेश्चन तक हर एक वीडियो मेरा देखते रहोगे तो लगभग पेपर आपका यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा विलोम युग्म गलत है? मुख का वाचाल होता है, संपन्न का विपन होता है, मितवही। मितवही का विलोम क्या होगा? मितवही यानी बहुत कम। अल्पव्ययी और मितव्ययी एक ही चीज है, फिजूल खर्च होगा इसका। फिजूल खर्च या फिजूल खर्ची। और सम्मुख का विमुख होता है। तो नंबर 3 ऑप्शन। पहले क्वेश्चन का मैंने उत्तर सीधा बता दिया है। अब प्रत्येक क्वेश्चन में मैं आपको समय दूंगा, आपको उत्तर देना है। दोस्तों, कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? समय है और समय का सदुपयोग करके आपको उत्तर देना है, तो दीजिएगा भाई। सापेक्ष का निरपेक्ष, आपत्ति विपत्ति, स्वकीय परकीय, व्यष्टि समष्टि। बताइएगा जल्दी से। तो यहां पर देखिएगा आप, आपत्ति का विपत्ति नहीं होता है, आपत्ति का होता है अनापत्ति। अनापत्ति, समझ गए आप? तो ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? आकर्षण विकर्षण, अमल विमल, ईमानदार बेईमान, कृतज्ञ कृतिज्ञन। बताओ भाई। देखो यहां पे एक शब्द है अमल। अमल, अमल का विमल नहीं होता, लापरवाही होता है। विलोम पूछ रहा भी है, समझ गए? अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, कौन सा विलोम युग्म सही है? पहला स्मरण का विस्मरण सही है भाई। खंडन का मंडन सही है। नत का उनंत होता है, नंत का उन्नत होता है, यह थोड़ा सा डबल मीनिंग वाला अर्थ है। और शिष्ट, शिष्ट का विशिष्ट नहीं अशिष्ट होता है। तो यहां पर आपका 1 नंबर और 2 नंबर दोनों ही क्या दिए हुए हैं? सही दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दाता का विलोम शब्द है उदार, त्राता, प्रज्ञ या सूम। दाता जो शब्द दिया है इसका विलोम क्या होगा, यह आपसे पूछा है। तो दाता का विलोम होता है शूम। दाता का विलोम क्या होता है? शूम विलोम होता है। दोस्तों, अब देखिएगा, आप रेगुलर तैयारी कर रहे हैं और कुचामन ऑनलाइन क्लासेज परिवार आपके साथ खड़ा है। जहां पर भी बेरोजगारी का दंश बच्चों को मिलता है, महंगाई का दंश बच्चों को मिलता है और बहुत सारे कारणों से बच्चे लाइव बैच हो, टेस्ट सीरीज हो, नोट्स हो, ये परचेज नहीं कर पाते हैं। तो वहां पर कुचामन ऑनलाइन क्लासेज हर एक बच्चे के साथ खड़ा है। नो नाम मात्र का शुल्क, लाइव बैच 199 में, एमसीक्यू यानी पर्सन बैंक मात्र 99 रुपए में, रिकॉर्डेड बैच 99 में, शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज 99 में। कंप्लीट कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो ऐप है उस पर अवेलेबल है। इसके अलावा 20 टेस्ट है आपके, 20 टेस्ट है, मेजर टेस्ट है ये भी आपको 99 रुपए में मिलेंगे। दोस्तों, शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज है जिसमें कुल 65 टेस्ट होंगे आपके, और ये शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज है जिसके 4 टेस्ट अभी तक हुए हैं। चारों ऐप में अवेलेबल है, आप चारों आज ज्वाइन करोगे तो भी चारों को ज्वाइन कर सकते हो। ये चीजें 5 हुई, और ये पांचों चीजें अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, लाइव कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स, एमसीक्यूज, पर्सन बैंक, शेड्यूल टेस्ट सीरीज और 20 मेजर टेस्ट, तो ये मात्र 299 रुपए में आपको कॉम्बो बैच मिल जाएगा। सेम यही थंबनेल लगी हुई है, आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप सिंगल ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहां से
अलग अलग मिल जाएंगे, और कॉम्बो ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये ज्वाइन कर सकते हो। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए असंगत शब्द का प्रयोग हुआ है? सबको एक सा देखने वाला समदर्शी, उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, जो पहले हो चुका हो भूतपूर्व, अच्छे आचरण वाला सदाचारी। उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ होता है, उपकार को मानने वाला है वो क्या होता है? कृतज्ञ होता है, कृतज्ञ। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 7, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। जो देश के साथ विश्वासघात करता है, वर्तमान में ट्रेंडिंग भी कर रहा है ये चीज, और अगर जो चीज ट्रेंड करती है वहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। समझ गए आप? तो सही रहेगा आपका देशद्रोही। क्या रहेगा? देशद्रोही दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है किस विकल्प में वाक्यांश और उसके लिए प्रयुक्त सार्थक शब्द असंगत है? चलिएगा, जो बहुत कठिनाई से मिलता है, दुर्लभ चीज है। आदि से अंत तक आद्योपांत होता है, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो, अजात शत्रु। लौटकर आया हुआ अभ्यागत नहीं होता है, प्रत्यागत होता है। लौटकर आया हुआ क्या होता है? प्रत्यागत। समझ गए? लौटकर आया हुआ प्रत्यागत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से सुमेलित विकल्प नहीं है। जो भूमि उपजाऊ ना हो, उर्वरा, इंद्रियों से, जो भूमि उपजाऊ हो, उर्वरा, इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक, इस लोक से संबंधित ऐतिहासिक नहीं होता है, इस लोक से संबंधित होता है ऐहिक। ऐहिक। जिसका संबंध उपन्यास से हो, औपन्यासिक, जिसका संबंध उपन्यास से हो, औपन्यासिक। अगला क्वेश्चन, आशुतोष शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। आशुतोष शब्द के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? एक शब्द क्या होगा वो आपसे पूछा गया है, तो दे दो भाई उत्तर जिस जिसको पता है। जो हमेशा रहने वाला है, जो प्रारंभ से चला आ रहा है, जो शीघ्र प्रसन्न होने वाला, शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष, शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? देखो दूजी तो नहीं, चारागाह आप अगर इस प्रकार से लिखोगे तो आपका 101% गलत होगा। चारागाह ऐसा होता है चरागाह। समझ गए? मद्देनजर बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि मद्देनजर इस प्रकार से लिखा जाता है, और तंदुरुस्त नहीं होता, तंदुरुस्त होता है ये देखो, ये तीनों शुद्ध है आपके, ये तीनों शुद्ध है यहां पे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। बुधवार, दंपति, द्वितीय, वयस्क। देखो वयस्क हम ऐसे लिखते हैं, वयस्क हिंदी में। द्वितीय कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं क्या, या फिर ऐसे लिखते हैं? द्वितीय। दंपति शुद्ध है, और बुधवार ऐसे लिखते हैं, तो दंपति यहां पे शुद्ध रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस विकल्प में कोई भी शब्द शुद्ध नहीं है? आनुषंगिक, पदोन्नति, आध्यात्मिक, रात्रि, हितैषी, सर्वोपरि, अतिथि, ऊर्जावान। आध्यात्मिक और रात्रि नहीं, रात होता है, रात्रि तो हमने बना दिया रात, दोनों ही अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द अशुद्ध है? उत्तरोत्तर, बेहतर, विवाहेतर या इतरेतर? यहां पे पूछा है अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द देखो, उत्तरोत्तर मेरे हिसाब से तो ये लिखा जाता है हिंदी में उत्तरोत्तर, तो ये आपका गलत हो गया। देखो यहां पे तय के ऊपर आधा तय नहीं लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ ना, तो उत्तरोत्तर गलत है। नेक्स्ट है, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? अभ्यारण्य, अ पूरा आएगा, निर्वलंब छोड़ो इसको, परवसान गलत है, विपन्न अवस्था भी गलत है, विपन्ना अवस्था होती है, विपन्ना अवस्था। तदुपरांत सही है, प्रत्यावर्तन भी सही है, तदुपरांत और प्रत्यावर्तन दोनों ही आपके शुद्ध है। ओके, आगे चलिए, अब शुद्ध वाक्य भी देख लें थोड़े से। पहला देखो, कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? बेफालतू बात मत करो, देश के सभी लोग एकजुट है, हमें शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए, कहानी सुनकर हमें बहुत आनंद आया। तो देखिए, बेफालतू बात मत करो, इसका होगा फिजूल की बात मत करो, फिजूल की बात मत करो, बेफालतू कोई चीज नहीं, फिजूल की बात मत करो। ओके, अगला क्वेश्चन देखो फिर, कौन सा वाक्य शुद्ध है? जो शुद्ध है वो बताना है। यह बात जब मैं छोटा था उस समय की है, यह बात उस समय की है जब मैं छोटा था। बकरी को बारीक काट कर घास खिलाओ, बकरी को बारीक घास काट कर खिलाओ,
बकरी को बारीक काट कर, बकरी को काट कर घास थोड़ी, बकरी को काट कर घास थोड़ी खिलानी, बकरी को बारीक घास काट कर खिलाओ। वह पुस्तक जो अलमारी में रखी हुई है वह बहुत अच्छी है। अलमारी में रखी हुई पुस्तक बहुत अच्छी है। ठीक है, मुझे शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तक चाहिए, एकदम शुद्ध है। चौथा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? जो शुद्ध वाक्य है वो बताना है, किसके अंदर है शुद्ध ये बताना है। वह पुत्रवत प्रजा का पालन करता है, हरिश्चंद्र के समीप कोई सत्यवादी नहीं हुआ, के समान होगा ना यहाँ पे। आपकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह कब होगा? आपकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह कब है? अश्वमेव का घोड़ा पकड़ा गया, एकदम सही है, अश्वमेव का घोड़ा पकड़ा गया। यहां पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य, मेरी बात ध्यान के साथ सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है। एक लोटा पानी से भरा लाओ, एक लोटा पानी का लेकर आओ। वह सारी रात भर जागता रहा, वह रात भर जागता रहा, सारी, भाई रात भर यानी पूरी रात ही हो गया, तो सारी लगाने की क्या जरूरत है। सिर्फ दूसरा यहाँ पे साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है, शुद्ध है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? दरअसल वह आया ही नहीं, प्राय बच्चे ऐसी शरारतें अक्सर करते। प्राय या अक्सर, इनमें से एक लगाओ। यह मूर्ति संगमरमर से निर्मित है, पत्थर की जरूरत नहीं, संगमरमर से वाक्य काम करेगा। वह सबके सामने खुलेआम गाली देता है, वह सबके सामने और खुलेआम दोनों लगाने की कहां जरूरत है, वह सबके सामने गाली देता हो जाएगा। तो यहां पे आपका ऑप्शन एक है ना, ये क्या रहेगा? सही रहेगा। तो अभी तक 20 क्वेश्चन हमने देखे हैं, 20 क्वेश्चन में से आपका क्या स्कोर जा रहा है, कमेंट करो भाई एक बार। आगे बढ़े फिर, चले आगे, चलो फिर। अंग्रेजों का मुकाबला किया, में काल है, अंग्रेजों का मुकाबला किया, आसन, संभावित, सामान्य भविष्य या सामान्य भूतकाल, कौन सा होगा? सामान्य भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, यदि हम अब भी नहीं संभले तो उसके विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे। वाक्य में कौन से काल की प्रयुक्ति हुई है? यहां पर पहले से ही हमें दिखाई दे रहा है कि आएंगे, कल परसों, उससे अगले दिन, अगले साल, 10 साल, 50 साल बाद आएंगे। भविष्य काल है तो भूत, वर्तमान, वर्तमान, भविष्य। तो संभावना व्यक्त की गई है कि स्वमल गए तो विनाशकारी परिणाम नहीं होंगे, नहीं संभले तो विनाशकारी परिणाम होंगे। तो ऑप्शन 4 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अनवर गया होगा वाक्य किस काल को संकेतित करता है? अनवर गया होगा, पता नहीं है मुझे, गया है, फाइनल नहीं कह रहा हूं कि वो गया ही है, लेकिन ये कह रहा हूं कि अनवर गया होगा, शाहिद हो गया, ऐसे में हमेशा संदिग्ध लगता है। तो संदिग्ध, गया होगा पहले की बात हो रही है, तो संदिग्ध भूतकाल होगा। क्वेश्चन नंबर 24, अपूर्ण भूत का उदाहरण है, पत्र मिल गया था, बालक सो रहा था, वर्षा हुई होगी या वर्षा हुई थी। अपूर्ण भूत का उदाहरण। अब देखो यहां पर, देखो बालक सो रहा था, अपूर्ण भूत है, क्योंकि अगर वर्तमान में भी बालक सो रहा है तो वो तो वर्तमान में आ गया ना फिर, तो अपूर्ण भूत का उदाहरण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हेतु हेतुमत भू का उदाहरण है, हेतु हेतुमत भूत है, भूतकाल है, उसका उदाहरण कौन सा है? तुम आते तो मेरा काम बन जाता, लड़के थक गए थे, इस साल बारिश होने की संभावना कम है, घोड़े के 4 पैर और 2 कान होते हैं। तो हेतु हेतु की बात करूं तो देखिए, तुम आते तो मेरा काम बन जाता, तुम आते तो मेरा काम बन जाता, हेतु हेतु भूत है। अगला देखिएगा, मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्य का सही विकल्प चुनिएगा। सुरेश की तो अक्ल मर गई, बंद कमरे में उसका दम फूलने लगा, दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे थे, चोरी करते पकड़े जाने पर उसकी नाक झुक गई। तो सही ऑप्शन 3 है। ईंट से ईंट बजाना, ईंट से ईंट बजाओ तो फूटेगी, मतलब कड़ा मुकाबला करना, कड़ा मुकाबला करना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, घास काटना मुहावरे का अर्थ है। जैसे ये क्लास ले रहे हो, आप अपना क्लास को समझ नहीं रहे हो, क्वेश्चन का उत्तर समझ नहीं रहे हो, सीधा
हाँ कि मैंने क्लास ले ली 20 मिनट की। ये होता है ना, बहुत सारे बच्चे क्लास चलती रहती है और साइड में लाइब्रेरी में बैठे हुए पास वाली सीट पे इस प्रकार से देखते हैं कि इधर कौन है, इधर कौन है। और अगर लड़की दिख जाए तो फिर चाहे क्लास चले और चले उसकी ओर नजर। समझ गए? तो वो चीज होती है ना, तो उसमें गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना। यानी आपको सिर्फ पढ़ना है सीट पे बैठ के, क्लास चल रही है कि लड़की देखेगी कि हाँ ये पढ़ाई कर रहा है, जबकि आपको मतलब नहीं है, आपकी नजरें तो वहां पे, दिमाग भी वहां पे, सब कुछ वहां पे आपके। समझ गए? आगे देखो क्वेश्चन नंबर 29। आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ है। जब हमारे मान लो कोई रिलेटिव आता है तो हम बोलते हैं कि सुबह से आंखें बिछाए बैठा है, बोलते हैं मतलब प्रेम पूर्वक स्वागत करना। आप आंखें बिछाए बैठ रहे हो कि उनका स्वागत करूं प्रेम पूर्वक। अगला देखिएगा, मां ने बच्चों के झगड़े को पड़ोसियों में सिर फुटोवल करवा दी। उक्त वाक्य के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा है। मां ने बच्चों के झगड़े को तिल का ताड़ बनाकर पड़ोसियों में सिर फुटोवल करवा दी। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ज्यूरिस्डिक के लिए समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होगा? बहुत ही प्यारे प्यारे सियाने सियाने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। ज्यूरिस्टिक तो सही रहेगा इसका आपके क्षेत्राधिकार। क्या होगा? क्षेत्राधिकार। आगे देखो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ऑथोरिटी शब्द का सुसंगत पारिभाषिक शब्द नहीं है, जो नहीं है वो बताना है। ऑथोरिटी का प्राधिकार है, अधिकारी विद्वान है, लेखकीय अधिकार या प्राधिकरण? लेखकीय अधिकार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस विकल्प में गलत पारिभाषिक शब्द है वो बताना है भाई आपको। बताइए। जुवेनाइल कोर्ट, अप्रेंटिस, एकेडमेंटी, इनमें से गलत पारिभाषिक शब्द है वो कौन सा है, वो आपको बताना है। बताओ भाई। शानदार क्वेश्चन। अप्रेंटिस प्रशिक्षण नहीं होगा, ऑप्शन 2 गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग नहीं हुआ है? बताओ भाई, किस में नहीं हुआ है वो आपको बताना है। 4 दिए हुए हैं, आराम से देखिए। देखो इंग्लिश मन ध्यान है, आप राजस्थान का वासियां इंग्लिश को डर लागे जाने को शाप है, वो इंग्लिश को डर लागे जाना कोई चित्तो है जो बातें पड़ जैसी। तो इसके लिए समय भी जरूरी है। अटॉर्नी जनरल क्या महाधिवक्ता होता है क्या? अटॉर्नी जनरल नहीं, न्यायाधीश होता है। अगला क्वेश्चन, रिकॉर्ड का सही पारिभाषिक शब्द नहीं है। अभिलेख, कीर्तिमान, दर्ज करना, सूचित करना। रिकॉर्ड के ये तीनों तो है लेकिन सूचित करना नहीं होता है, तो ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36, अपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की ओर से उसे स्थायी करने संबंधी पत्र प्राप्त होने पर एक लिपिक द्वारा अपने अनुभाग अधिकारी को क्या लिखा जाएगा? अर्धशासकीय, सामान्य कार्यालय पत्र, कार्यालय टिप्पणी या विज्ञप्ति? कार्यालय टिप्पणी। क्या लिखा जाएगा? कार्यालय टिप्पणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक ही सूचना, आदेश, निर्देश या संदेश कई व्यक्तियों अथवा कार्यालयों को भेजना हो तो ऐसा लिखा गया पत्र कहलाता है? यह कहलाता है परिपत्र। क्या कहलाता है? परिपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिसूचना का प्रकाशन कहां होता है? अधिसूचना का जो प्रकाशन है वो कहां पर होता है? राजपत्र में। किसमें होता है? राजपत्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल पत्र की प्रतिलिपि किसी विभाग को प्रेषित की जाती है, उसे क्या कहते हैं? मूल पत्र है, उसकी अगर कोई प्रतिलिपि है, कोई विभाग को भेज रहे हैं हम, तो उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहा जाएगा? यह आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। बता दो मेरे साथियों, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, जितना समय ले सकते हो समय लेकर उत्तर दो, वीडियो रोक भी सकते हो आप, रिकॉर्डेड है। उसे कहते हैं प्रश्नांकन। प्रश्नांकन। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः सरकारी पत्रों में किस संबोधन का प्रयोग होता है? सरकारी पत्रों के अंदर महोदय या महोदया, महोदय या महोदया का। कार्यालय की किसी भी प्रकार की सूचना को समाचार पत्रों, टीवी, रेडियो आदि के द्वारा जनता तक पहुंचाने के लिए
जो शब्द सामग्री तैयार की जाती है उसे कहते हैं प्रेस विज्ञप्ति। उसे क्या कहते हैं? प्रेस विज्ञप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाए तो उसे, तो यही बात थी, अभी हमने देख भी लिया ये क्वेश्चन, अब थोड़ी लैंग्वेज अलग कर दी इस क्वेश्चन की, वही फर्क है। उसे कहते हैं परिपत्र। उसे क्या कहते हैं? परिपत्र। क्वेश्चन नंबर 43, प्रिय श्री शशिभूषण से, प्रिय श्री शशिभूषण से अधिकारी को संबोधित करने की शैली कौन से पत्र में होती है? प्रिय श्री शशिभूषण, ये शैली किस पत्र के अंदर आपको देखने को मिलेगी? यह आपसे पूछा है। यह मिलेगी अर्धशासकीय पत्र में। किसमें? अर्धशासकीय पत्र के अंदर। नेक्स्ट है, उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाने वाला पत्र है। उत्तम पुरुष शैली में, कार्यालय पत्र लगभग उत्तम पुरुष शैली में आते हैं, तो परिपत्र, परिपत्र। नेक्स्ट है, सरकारी विभाग की योजनाओं की जानकारी जनता को देने के लिए जारी करता है। सरकारी विभाग है, जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी जनता को देना है, तो उसके लिए क्या जारी करेगा? अधिसूचना। क्या जारी करेगा? अधिसूचना जारी करेगा। नेक्स्ट है, नौकरी चाहने के लिए लिखा जाएगा। अब देखो भाई, आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन माध्यम हो गया है, लेकिन पहले हम जब जाते थे साइबर के पे, ई मित्र पर, तो हमें फॉर्म मिलते थे, आवेदन पत्र वहां पे रहते थे प्रिंट, उनको भरो, फिर डाक के द्वारा भेजो, तो उन्हें क्या कहते हैं? आवेदन पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न वस्तुओं की नीलामी, सामान के क्रय विक्रय अथवा सार्वजनिक कार्य संपन्न करवाने हेतु सरकार द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों में दिए जाने वाले विज्ञापन को क्या कहते हैं? यह क्वेश्चन मैंने 3-4 बार पहले ही करा दिया है, आपने नहीं पढ़ा, वो आपकी गलती है। इसे कहते हैं निविदा। इसे क्या कहते हैं भाई? निविदा। क्वेश्चन नंबर 48, स्ववृत्त बायोडाटा प्रस्तुति का सही क्रम कौन सा है? नाम, जन्मतिथि गलत, नाम पिता का नाम सही है, जन्मतिथि गलत, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि और वर्तमान पता, क्रम याद रखना। क्वेश्चन नंबर 49, कर्मचारियों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति हेतु निकाला जाने वाला पत्र कहलाता है। कर्मचारियों की उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के लिए उसे कहते हैं कार्यालय आदेश। उसे क्या कहते हैं? कार्यालय आदेश। जाना मत, ये नहीं है कि ये क्वेश्चन देखा और निकल जाओ, मात्र 10 सेकंड और लूंगा इस वीडियो क्वेश्चन के बाद, कोई जानकारी आपके लिए। किस सरकारी पत्र में पत्र के ऊपरी हिस्से में बाएं शीर्ष पर प्रेषक अधिकारी का नाम या पद छपा रहता है? बाईं तरफ, तो बाईं तरफ होता है अर्धशासकीय पत्र में। किसमें होता है? अर्धशासकीय पत्र के अंदर। तो साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन अभी 50 हमने देखे हैं, इनकी पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करनी है तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेस जो टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लेना। ये सभी बैच है और इनका एक कॉम्बो बैच भी आपको मिल जाएगा। अगर कॉम्बो बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, 299 रुपए में कॉम्बो बैच है, वो मिल जाएगा, 5 बैचों का एक साथ। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। और जो भी भाई बहन इस वीडियो पर आए हैं और इंस्टाग्राम अगर यूज करते हो आप, कौन कौन करता है भाई इंस्टाग्राम, उनके लिए टेलीग्राम पे मैंने लिंक, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है, तो आप जाकर वहां से जरूर मेरे कहने के अनुसार आप जरूर इंस्टाग्राम को ज्वाइन करिएगा दोस्तों। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ऐप का लिंक सब मिल जाएगा आपको। देखता हूं आज कौन कौन साथी मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ता है। जो जो जुड़े मैसेज करके थंब करें, जिससे मेरे को पता चले कि आप वीडियो के माध्यम से मेरे साथ जुड़े हैं। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।